एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है जेएसएससी सीजीएल को लेकर के। आपको बता दूं जेएसएससी ने सीजीएल 2021 की नोटिफिकेशन जारी कर दी है और लगभग 1000 पदों पर वैकेंसी के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि आप यहां पर देख सकते हैं कि फिलहाल मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूं और ये जो नोटिफिकेशन है वो झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के अंतर्गत है और ये वैकेंसी आज ही निकाली गई है और ये जेएसएससी के द्वारा जेएसएससी के ऑफिशियल साइट पर निकाला गया है। यहाँ पर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन इसको फॉर्म फिल को भर सकते हैं। यहाँ पर सचिवालय के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर लगभग 1000 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। बहुत ही बड़ी अपडेट है ये। विद्यार्थी सालों से इंतजार कर रहे थे इस बहाली का और आज ये बहाली आखिरकार जेएसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या यहाँ क्राइटेरिया मांगा गया। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं परीक्षा शुल्क जो रखा गया वो आपको जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रखा गया है। SC ST के लिए यहाँ पर 250 रुपये रखा गया है। उसी प्रकार से आपको बता दूँ कि यहाँ पर रिक्तियाँ किस प्रकार से है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली पोस्ट है वो है आपको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के, जहाँ टोटल 384 पोस्ट है। इसमें आपको बता दूं अनुसूचित जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 63 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 48 है, अनुसूचित जाति के लिए 51 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 45 है, पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए यहाँ पर 39 है और वही EWS के लिए यहाँ पर आपका 38 वैकेंसी निकाली गई है। उसी प्रकार से कनक के सचिवालय सहायक के लिए यहाँ पर टोटल 322 वैकेंसी है। तो यहाँ पर सचिवालय सहायक के लिए 322 वैकेंसी है। बहुत ही बड़ी वैकेंसी इसे कही जा सकती है। आपको बता दूं कि नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर प्रखंड पदाधिकारी आपूर्ति पदाधिकारी के यहाँ पर 245 टोटल वैकेंसी निकाल दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर प्लानिंग असिस्टेंट के टोटल 5 पोस्ट है। इस प्रकार से लगभग 950 टोटल पोस्ट निकाले गए हैं इस बार सचिवालय के लिए। तो जिसका सीजीएल के लिए जिसका इंतजार विद्यार्थी बहुत सालों से कर रहे थे। 2019 में भी इसका जो फॉर्म था उसे फिल किया गया था, लेकिन उससे फिर कैंसिल कर दिया गया क्योंकि नई नियुक्ति नियमावली बनाई गई और अब नई नियुक्ति नियमावली के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर नोटिफिकेशन जेएसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की हो, चाहे कनक की सचिवालय सहायक की हो, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को या फिर प्लानिंग असिस्टेंट के, सभी के लिए स्नातक डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। यहाँ पर जो पे स्केल है यानी कि आपकी जो सैलरी है वो आप देख सकते हैं 44,900 से 1,42,400 रुपये रखी गई है आपका सहायक पदाधिकारी के लिए। वहीं आपका जो कनकीय सचिवालय सहायक के लिए यहाँ पर 19,900 से 66,200 रुपया है। वहीं 63,200 रुपये है। उसी प्रकार से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के यहाँ पर 35,400 से 1,24,000 तक है, 12,400 तक है। उसके अलावा यहाँ प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 29,200 से स्टार्टिंग है, जो कि 92,300 तक जाएगी। यहाँ पर योग्यता मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, तभी आप यहाँ फॉर्म फिल कर पाएंगे किसी भी सब्जेक्ट से। उसके अलावा यहाँ बताया गया है कि यदि आप झारखंड से 10वीं और 12वीं पास किए हैं तभी यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, और यदि आप झारखंड के हैं और आप झारखंड के SC ST OBC EWS कैटेगरी से आते हैं और यदि आपने कहीं से भी 10th और 12th कर रखा है तो भी आप यहाँ फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन यदि आप झारखंड के जनरल कैटेगरी से हैं और आपने यहाँ से 10th और 12th नहीं किया है तो फिर आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर वैकेंसी को स्पोर्ट्स कोटा के लिए भी रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर बहाली प्रक्रिया ली जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया समूह गाँव में भी स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत ही यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पर भी स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत आपको यहाँ पर कुछ सीटें रखी गई हैं और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर बहाली ली जाएगी। उस सीट को फिल किया जाएगा, उसे भरा जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो आपका एज है वो कितनी है और कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूनतम एज 21 साल रखा गया है और वहीं जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष मैक्सिमम रखा गया है। BC1 BC2 को 37 वर्ष रखा गया है। महिलाओं को यहाँ पर 38 वर्ष रखा गया है और अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं एवं पुरुषों को यहाँ पर 40 वर्ष का छूट दिया गया है। महिलाओं में आपको बता दूं कि BC1 BC2 के विद्यार्थियों को यहाँ पर 38 ईयर्स तक का छूट दिया गया है, यानी कि आप 40 वर्ष तक है SC ST में आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आप BC1 BC2 में आते हैं महिलाओं में है तो आपको 38 ईयर्स का यहाँ पर छूट दिया गया है, और यदि आप BC1 BC2 के पुरुष में आते हैं तो आपको यहाँ 37 ईयर्स तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो आप यहाँ स्थानीय नीति की बात की जाए तो जैसे कि कल के जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वैज्ञानिक का, उसमें भी बताया गया था कि यदि आपके पास स्थानीय प्रमाण पत्र 2016 के बाद का है, जो कि अनुमंडल अधिकारी तक का है, पदाधिकारी तक का है, तो आप फॉर्म में डाल सकते हैं। लेकिन यदि आपका अंचल अधिकारी तक का ही है तो आपको 2019 के बाद का होना चाहिए आपका स्थानीय प्रमाण पत्र, तभी उसे वह वैलिड कहलाएगा और आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसी प्रकार से जाति प्रमाण पत्र में भी अगर आपके पास अनुमंडल अधिकारी तक का है तो
तो आपके पास 2016 के बाद का होना चाहिए, और यदि आपका 2019 के बाद का है और आपके पास अंचल अधिकारी का है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं सिर्फ उसे ही बता रहा हूँ। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर उसे देख लीजिएगा किस प्रकार से फॉर्म फिल करना किस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कि JSSC की ऑफिशियल साइट जो कि www.jssc.nsc.in है, वहाँ जाना है। फिर आपको GGL-CCE 2021 पर क्लिक करना है और वहाँ से फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको फॉर्म को फिल कर देना है। यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो आपको बता दूँ कि रजिस्ट्रेशन के लिए 15/1/2022 से सुबह 11 बजे से खुल जाएगा फॉर्म फिल होना, जो कि आपको 14 फरवरी 2022 तक के मध्य रात्रि तक रहेगा। परीक्षा शुल्क करने का जो लास्ट डेट रखा गया वो 16 फरवरी 2022 रखा गया रात्रि तक। वहीं फ़ोटो और सिग्नेचर को लास्ट डेट रखा गया फिल करने का वो 18 फरवरी 2022 तक है, और 19 फरवरी 2022 से 21 फरवरी 2022 तक आपको करेक्शन कर सकते हैं किसी प्रकार का यदि आपके फॉर्म में गलत हो गया होगा तो। यहाँ पर और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ परीक्षा का स्वरूप है, जो यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर जो परीक्षा का स्वरूप है उसमें बताया गया कि आयोग द्वारा ओमआर आधारित परीक्षा ली जाएगी, यानी कि यहाँ पर ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। यहाँ पर इस परीक्षा को यानी कि CGL की जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन होगी, और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के लिए भी हो सकता है यदि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर विद्यार्थी इसे अप्लाई कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर विद्यार्थी का जो सीट है वो बढ़ जाता है, ज़्यादा विद्यार्थी फॉर्म फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक चरण में परीक्षा ली जाएगी, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि होंगे एक प्रश्न का पूर्णांक अंक 3 होगा, प्रत्येक सही उत्तर देने में 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर देने में आपको 1 अंक काट दिए जाएंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को बता दिया गया कि एक ही एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपका सीधा आपका यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम होगा। और इस मेंस एग्ज़ाम में आपको बता दूँ कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 3 आपके एक प्रश्न के 3 नंबर दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत होने में 1 नंबर काट भी दिए जाएंगे। यहाँ बताया गया है कि भाषा विषयों में को छोड़ करके अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी में होंगे, यानी कि आपके हिंदी और अंग्रेजी में भाषा जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे। सिर्फ भाषा का जो पेपर होगा वो आपके भाषा जो भी भाषा आप चुनेंगे, लैंग्वेज चुनेंगे, उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ पर मुख्य परीक्षा में यहाँ बताया गया कि मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी कि 3 पाली में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा एक दिन, और इस एक दिन में आपको 3 पेपर देने होंगे और प्रति पेपर आपको 2 घंटे की होगी। यहाँ पर अब पेपर 1 की बात कर लेते हैं। कितनी मुख्य परीक्षा में पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, पेपर 3 होगा। पेपर 1 जो होगा वो भाषा ज्ञान का होगा, पेपर 2 जो होगा वो जनजातीय भाषा यानी कि क्षेत्रीय भाषा से संबंधित होगा, लैंग्वेज पेपर होगा। पेपर 3 जो होगा वो सामान्य ज्ञान से होगा। तो यहाँ पर जो पेपर 1 होगा वो आपको बता दूँ कि वो 120 क्वेश्चन को टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको हिंदी भाषा ज्ञान का आपको बता दूँ कि यहाँ पर 60 क्वेश्चन रहेंगे और वही अंग्रेजी भाषा ज्ञान का 60 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर फॉर्म अपना एग्ज़ाम देना होगा। ये आपको बता दो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ 30% मार्क्स लाना है, उसके बाद आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक किया जाएगा। पेपर 2 की बात की जाए तो यहाँ पर बता दूँ आपको कि यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको बता दूँगी उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो, खड़िया, कुड्डू, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचकन्या, उड़िया सभी भाषाओं को यहाँ पर शामिल किया गया, टोटल 12 भाषाओं को। और इसके अकॉर्डिंग किसी एक भाषा को आपको चुनना है पेपर 2 के लिए, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन बनेगा उसी भाषा पर, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देना होगा। पेपर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर बता दूँ कि सामान्य अध्ययन के लिए टोटल यहाँ पर आपको बता दूँ कि सामान्य ज्ञान में 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य गणित से 20 क्वेश्चन रहेंगे, मानसिक क्षमता यानी कि आपके पास रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन रहेंगे और झारखंड से संबंधित 40 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ बताया गया पेपर 3 में आपको मिनिमम 30% तो लाना ही होगा और मैक्सिमम आपको जितना लाना है, क्योंकि जो कट ऑफ जाएगा वो बहुत ही हाई जाएगा। तो आप ये 30% सोच के ना चले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाना है, लेकिन आपको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए 30% लाना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। तो पेपर 1 यानी कि जो आपका भाषा ज्ञान से संबंधित रहेगा, जिसमें आपको हिंदी से 60 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश से 60 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी में भी 2 में डिवाइड किया गया है, यानी कि आपका हिंदी के अनसिन पैसेज से 30 क्वेश्चन रहेंगे और व्याकरण से 30 क्वेश्चन रहेंगे। उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी अनसिन पैसेज से 30 क्वेश्चन रहेंगे और व्याकरण से ग्रामर से 30 क्वेश्चन रहेंगे। उसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषा यानी कि आपका लैंग्वेज पेपर में आपका सभी लैंग्वेज पेपर में क्या क्या आपका यहाँ पर सिलेबस है उसे पूरे डिटेल में दिया गया, तो आप इसे देख लीजिएगा। उसके अलावा जो पेपर 3 है
उसमें क्या क्या रहेगा। पेपर थर्ड में आपका सामान्य अध्ययन से संबंधित, सामान्य विज्ञान, गणित, रीजनिंग से, कंप्यूटर से, झारखंड से संबंधित जितने भी सिलेबस उसे भी दे दिए गए, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो यहाँ बताया गया कि 40% जनरल कैटेगरी को लाना, BC1 BC2 को यहाँ पर मिनिमम 32% तो लाना ही है। उसके अलावा यहाँ पर BC1 को यहाँ पर या फिर महिला अनुसूचित जनजाति या जाति को यहाँ 32% लाना है, BC1 को यहाँ पर 34% लाना, BC2 को यहाँ पर 36.5% लाना, आदिम जनजाति को 30% और EWS को यहाँ पर 40% लाना है मिनिमम। तभी आप इतने मिनिमम मार्क्स लाएंगे तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे, और यदि आप इससे कम लाएंगे तो आप क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, फेल कर जाएंगे। लेकिन इससे ज़्यादा आपको लाना होगा, यानी कि आपको अपने मेरिट में लाना है नाम, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर परसेंटेज लाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना होगा, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों बहुत ही बड़ी अपडेट है ये, क्योंकि बहुत दिनों से सीरियल की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी और लगभग 1000 पोस्ट में ये वैकेंसी लाई गई है। तो आप इसके लिए तैयारी कर दीजिए, क्योंकि जनवरी से इसका फॉर्म फिल होना शुरू कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि झारखंड में पुलिस बहाली भी बहुत ही जल्द आने वाली है, उसकी तैयारी भी आप शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन हो सकता है लास्ट वीक तक आ जाए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जो करिए। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।